हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लिंकिंग और कनेक्टिंग वर्ड्स। लिंकिंग वर्ड्स, कनेक्टिंग वर्ड्स या फिर ट्रांजिशन वर्ड्स किसे कहते हैं, ये मैं आपको इसके फर्स्ट पार्ट में बता चुकी हूँ। उन सभी वीडियोस मतलब इसके पिछले 3 पार्ट्स का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी, तो अगर आप चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं, उन्हें भी देख सकते हैं। फर्स्ट वर्ड है सो दैट। सो दैट का मतलब होता है ताकि, जिससे या जिस वजह से। वी यूज़ दिस कनेक्टर टू टॉक अबाउट पर्पस। मतलब इस कनेक्टर या इस लिंकिंग वर्ड का यूज़ हम किसी चीज़ के पर्पस को बताने के लिए, मतलब कि उसके उद्देश्य को बताने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई वर्क हार्ड सो दैट आई कैन बी सक्सेसफुल इन माई लाइफ। मैं मेहनत करती हूँ ताकि मैं अपने जीवन में सफल हो सकूँ। अब एग्जाम्पल में मेहनत करने का पर्पस बताया जा रहा है, मतलब कि मैं मेहनत करती हूँ जिसका पर्पस है कि मैं सफल हो सकूँ। सो दैट के साथ हम कैन या कुड का यूज़ करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है पीपल ट्राई टू अर्न मोर एंड मोर मनी सो दैट दे कैन लीड दियर लाइफ हैप्पीली। लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं ताकि वे अपना जीवन खुशी खुशी जी सकें। थर्ड एग्जाम्पल है वी वेंट टू द मार्केट सो दैट वी कुड बाय वेजिटेबल्स। हम बाज़ार गए ताकि हम सब्जियां खरीद सकें। नेक्स्ट वर्ड है ड्यू टू। ड्यू टू का मतलब होता है की वजह से, के कारण से या की बदौलत। यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द रीज़न फॉर समथिंग हैपनिंग। मतलब इस वर्ड का यूज़ हम किसी चीज़ के रीज़न को बताने के लिए करते हैं, मतलब कि वो क्यों हो रहा है, उसके रीज़न क्या हैं। इस चीज़ को बताने के लिए हम ड्यू टू का यूज़ करते हैं, लेकिन इट इज़ यूज्ड टू मॉडिफाई द नाउन। ड्यू टू का यूज़ हम सिर्फ नाउन को मॉडिफाई करने के लिए बताते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। द ट्रैफिक जैम वॉज ड्यू टू अ टेरिबल एक्सीडेंट एट द इंटरसेक्शन। चौराहे पर भयानक दुर्घटना की वजह से यातायात जाम हो गया। ट्रैफिक जैम एक नाउन है और ड्यू टू इसको मॉडिफाई कर रहा है, मतलब इसका रीज़न बता रहा है कि ट्रैफिक जाम चौराहे पर भयानक दुर्घटना की वजह से हो गया था। सेकंड एग्जाम्पल है हिज फेलियर वॉज ड्यू टू द पुअर परफॉर्मेंस इन द एग्ज़ाम्स। अब यहाँ पर भी फेलियर एक नाउन है जिसको मॉडिफाई ड्यू टू कर रहा है। उसकी असफलता परीक्षा में खराब प्रदर्शन की वजह से थी। तो ड्यू टू मतलब की वजह से। नेक्स्ट लिंकिंग वर्ड है बिकॉज ऑफ। अब ड्यू टू का मतलब भी के कारण या की वजह से या के परिणाम स्वरूप या के फलस्वरूप होता है, और बिकॉज ऑफ का मतलब भी सेम होता है। लेकिन क्या हम इन दोनों वर्ड्स को एक ही तरह से यूज़ कर सकते हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। उसका रीज़न क्या है बताती हूँ आपको। इट इज़ ऑल्सो यूज टू इंट्रोड्यूस द रीज़न फॉर समथिंग हैपनिंग बट इट मॉडिफाइज द वर्ब। इस वर्ड का यूज़ भी हम किसी चीज़ के रीज़न को बताने के लिए करते हैं, लेकिन ड्यू टू नाउन को मॉडिफाई करता है और बिकॉज ऑफ वर्ब को मॉडिफाई करता है। एग्जाम्पल्स से समझते हैं। द ट्रैफिक जैम हैपेंड बिकॉज ऑफ द टेरिबल एक्सीडेंट एट द इंटरसेक्शन। द ट्रैफिक जैम हैपेंड, हैपन एक वर्ब है जिसको मॉडिफाई बिकॉज ऑफ कर रहा है, मतलब चौराहे पर भयानक दुर्घटना की वजह से ट्रैफिक जाम हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन इंडिया हैज़ डाइड बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। यहाँ पर डाइड एक वर्ब है जिसको बिकॉज ऑफ मॉडिफाई कर रहा है। भारत में कोरोना वायरस की वजह से हज़ारों लोग मर चुके हैं। तो आई होप कि आपको बिकॉज ऑफ और ड्यू टू इन दो लिंकिंग वर्ड्स में डिफरेंस समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है अनलाइक। अनलाइक का मतलब होता है से भिन्न, से अलग या से विपरीत, मतलब किसी चीज़ के अपोजिट।
इफ़ वन थिंग is unlike another thing, that means the two things have different qualities and characteristics from each other. मतलब दो चीज़ें अगर एक दूसरे से अनलाइक हैं तो इसका मतलब है कि दोनों में अलग अलग क्वालिटीज़ और अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. एग्जाम्पल है शी इज़ वेरी पोलाइट अनलाइक हर सिस्टर. वह अपनी बहन के विपरीत बहुत विनम्र है. मतलब उसकी बहन रूड है और वो पोलाइट है. सेकंड एग्जाम्पल है दिस बुक इज़ क्वाइट अनलाइक एनी बुक आई हैव एवर रीड बिफोर. यह किताब मेरे द्वारा पहले पढ़ी गई किसी भी किताब से काफ़ी अलग है. मतलब यह बुक जो मैंने पहले किताबें पढ़ी थी उनसे बिल्कुल अपोजिट है उनके, यानी कि उनसे अलग है. नेक्स्ट वर्ड है फॉलोइंग. फॉलोइंग का मतलब होता है के बाद, के परिणाम स्वरूप या नतीजतन. इट इज़ यूज्ड व्हेन समथिंग हैपन्स after the other thing happens or as a result of something that happens. मतलब इस वर्ड का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई चीज़ किसी चीज़ के तुरंत बाद होती है या कोई चीज़ किसी चीज़ का परिणाम होती है. एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं. ऑयल प्राइजेस आर सर्टेन टू राइज फॉलोइंग द एग्रीमेंट टू लिमिट प्रोडक्शन. मतलब उत्पादन को सीमित करने के समझौते के बाद तेल की कीमतें बढ़ना निश्चित है. मतलब तेल के प्रोडक्शन को लिमिटेड करने का एग्रीमेंट है, उसके बाद से ऑयल के प्राइसेस बढ़ना निश्चित है. मतलब प्रोडक्शन जब लिमिटेड होगा तो डेफिनेटली प्राइसेस इंक्रीज होंगे. स्टूडेंट्स आर वेरी हैप्पी फॉलोइंग द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू क्लास टीचर. नए क्लास टीचर की नियुक्ति के कारण छात्र बहुत खुश हैं. नेक्स्ट वर्ड है इवन इफ़. इवन इफ़ का मतलब होता है भले ही या चाहे. दिस वर्ड इज़ यूज्ड फॉर एम्फसाइजिंग दैट ऑल्दो समथिंग मे हैपन और मे बी ट्रू अनदर सिचुएशन रिमेन्स द सेम. मतलब इस वर्ड का यूज़ हम उस सिचुएशन को एम्फसाइज करने के लिए करते हैं जो चाहे कुछ भी हो जाए वैसी की वैसी ही रहती है. एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर होगा. Even if you apologize, she still will not forgive you. अगर तुम माफ़ी मांगते हो तो भी वह तुम्हें माफ़ नहीं करेगी. अगर तुम माफ़ी मांगते हो मतलब चाहे कुछ भी हो जाए वह तुम्हें माफ़ नहीं करेगी. नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई विल नॉट गो देयर इवन इफ़ यू गिव मी मिलियन ऑफ रुपीज़. भले ही तुम मुझे लाखों रुपए दो तब भी मैं वहाँ नहीं जाऊँगी. मतलब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, ये सिचुएशन सेम रहने वाली है चाहे कुछ भी हो जाए. नेक्स्ट वर्ड है व्हेनेवर. व्हेनेवर का मतलब होता है जब भी, किसी भी समय या जब चाहे तब. इट मीन्स एट एनी टाइम और इन एनी सिचुएशन व्हेन समथिंग मे बी वांटेड, नीडेड, पॉसिबल एट्सेट्रा. मतलब किसी भी समय या किसी भी सिचुएशन में जब किसी चीज़ की ज़रूरत हो, चाहत हो या जब वो चीज़ संभव हो. फर्स्ट एग्जांपल है यू कैन बोरो माई कार वेन एवर यू वॉन्ट. जब भी तुम्हें ज़रूरत हो तुम मेरी कार मांग सकते हो. सेकेंड एग्जांपल है आई ट्राई टू लेट द किड्स आउट टू प्ले वेन एवर पॉसिबल. मैं बच्चों को जब भी संभव हो बाहर खेलने जाने देने की कोशिश करती हूँ. तो वेन एवर का मतलब जब भी, किसी भी समय या जब चाहें तब. नेक्स्ट वर्ड है वेयर एवर. वेयर एवर का मतलब होता है जहाँ कहीं भी, जहाँ भी या कहीं भी. दिस वर्ड इज़ यूज्ड टू इंडिकेट दैट समथिंग हैपन्स और इज़ ट्रू इन एनी प्लेस और सिचुएशन. मतलब इस वर्ड का यूज़ हम उस चीज़ को बताने के लिए करते हैं जो कहीं पर भी, यानी कि किसी भी जगह या किसी भी सिचुएशन में होती है. एग्जाम्पल्स हैं सम पीपल एंजॉय themselves wherever they are. कुछ लोग जहाँ भी हों खुद का आनंद लेते हैं, यानी कि मज़े करते हैं. You can go wherever you want. तुम जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हो. नेक्स्ट वर्ड है टू सम अप. टू सम अप का मतलब होता है संक्षेप में, थोड़े शब्दों में या कम शब्दों में. दिस वर्ड इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब थिंग्स एज ब्रीफली एज पॉसिबल. मतलब किसी चीज़ को
कम शब्दों में डिस्क्राइब करना। एग्जाम्पल्स हैं, टू सम अप, फॉर अ हेल्दी हार्ट यू मस्ट टेक रेगुलर एक्सरसाइज एंड स्टॉप स्मोकिंग। संक्षेप में, एक स्वस्थ हृदय के लिए आपको नियमित व्यायाम करना चाहिए और धूम्रपान बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, टू सम अप, दिस इज़ योर वर्क एंड यू विल हैव टू डू इट। संक्षेप में, यह तुम्हारा काम है और तुम्हें ही करना पड़ेगा। तो सम अप मीन्स संक्षेप में। ये आज जो टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किया है वो स्पोकन इंग्लिश के लिए तो इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल है ही, साथ ही रिटन इंग्लिश के लिए यानी कि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो ये टॉपिक स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ रिटन इंग्लिश में भी बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प देगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा।